Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak, your computer teacher as well. So, today we will start our next chapter, chapter number 6, flow chart. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 किया था, वो आपका PT2 का सिलेबस है. तो आज हम आगे चैप्टर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर ये आपका PT2 में नहीं आएगा. दिस इज़ फॉर ईयरली. हम लोग आगे चैप्टर कर रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीशन पे कर रहे हैं. तो हम लोग आज चैप्टर करेंगे फ्लो चार्ट. प्रॉपरली रीड करेंगे सभी, प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे. अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली. ठीक है. सो आइए चलिए हम लोग रीड करते हैं. तेजस, वी विजिटेड ए कंप्यूटर एग्जीबिशन फॉर स्कूल स्टूडेंट रिसेंटली. हम लोगों ने एक कंप्यूटर की एग्जीबिशन में हम गए थे किसी स्कूल में. We saw a model of supercomputer, demonstration of many uses of computer and many interesting applications. हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर का मॉडल देखा था, बहुत सारी चीज़ों के डेमोस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और उनके अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस किस तरह से वो काम करती हैं. ज्योति, इन वन ऑफ द स्टॉल वी कुड एंटर any number as input and the computer was displaying the multiplication table of the number. एक स्टॉल पे हम गए थे, वहाँ पे हम अगर कोई नंबर एंटर करा रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे को उसका मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करा रहा है उस नंबर का. द पिक्चर शोन अबव वॉज यूज बाय द पर्सन. ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. ये देखिए जहाँ पे मेरी फिंगर है. The picture shown above was used by the person at the stall to explain the sequence of steps followed by the computer to display the table. जो पिक्चर दिखाई गई है वो पर्सन क्या कर रहा है स्टॉल के ऊपर, वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज कि कंप्यूटर में किस तरह से जो टेबल है वो डिस्प्ले की जाती है, दिखाई जाती है. आगे है ज्योति, वी ऑब्जर्व्ड दैट. हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि दोज हु डिड नॉट नो अबाउट प्रोग्रामिंग कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द पिक्चर. वो जो लोग प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि जो पिक्चर मैंने अभी लास्ट में दिखाई वो पिक्चर में क्या एक्सप्लेन किया गया था. मोज कहता है दिस पिक्चर इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट. इस पिक्चर को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. वन ऑफ द फ्लो चार्ट, में पहले आपको अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि फ्लो चार्ट क्या होता है. फ्लो चार्ट वो होता है कि जब हम कोई काम सीक्वेंस वाइज करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो है वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही होती है. वो हम चाहे ना चाहें वो हमारी सीक्वेंस से होगी. जाने अनजाने में वो ऑटोमेटिकली एक नेचर है, एक भगवान ने एक चीज़ ऐसी बना रखी है कि ये चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली हो ही नहीं सकती, ये सीक्वेंस से ही होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं. ये मैंने आप लोगों को 4 स्टेप बताए. ठीक है. अब ये जो 4 स्टेप है ये आपके सीक्वेंस वाइज है. अगर आप चाहें चाहे ना चाहें ये सीक्वेंसली होंगे. आप उठेंगे, आप ब्रश करेंगे, आप नहाएंगे, आप उसके बाद अपना भगवान का नाम लेंगे. ये 4 चीज़ें सीक्वेंस वाइज हो गई. तो इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. जो चीज़ें सीक्वेंस वाइज होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि पहले तो आप भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आप ब्रश करेंगे, फिर आप उठेंगे और फिर आप नहाएंगे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान हैं. आप जो काम करेंगे आपके उठने के बाद ही वो काम होगा. तो जो काम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. तो अब देखिए बुक की वर्डिंग क्या कहती है. One of the uses of flowchart is to describe the sequence of steps and logic of solving a problem. फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया जाता है स्टेप्स को सीक्वेंस में दिखाने के लिए, और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका उसको सॉल्यूशन देने के लिए. Before writing a program, a flowchart also help in communicating the steps of the solution to the other. फ्लो चार्ट इसलिए भी हेल्प करता है कि अगर हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में उसको समझा सकें. तेजस,
आई सी दैट वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप हैव बीन यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन। मैंने ये देखा कि इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की शेप्स दी हुई हैं, ज्योमेट्रिकल शेप दी हुई हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। वी आर ईगर टू लर्न अबाउट फ्लो चार्ट। मैं बहुत उत्सुक हूँ फ्लो चार्ट के बारे में जानने के लिए। मोज, लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल। आओ चलो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है ऑफ एडिंग टू नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है। ये देखिए दो नंबर दे रखे हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ 845 एंड 247। अगर हम नॉर्मली 845 और 247 को हम ऐड करते हैं, ये देखिए मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ हम लोग कैसे ऐड करेंगे। 845 और 247 को मेरे को ऐड करना है इसको, तो हम लोगों का जो टोटल आता है वो आता है 1092। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना है और इसके हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में डिस्कस करना है। फाइंड द सम ऑफ 847। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पहले एक नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं। हम लोग करेंगे पहले स्टार्ट करने के बाद हमने लेट कर लिया कि a इज इक्वल टू 845, दैट मतलब मान लिया, और b इज इक्वल टू 247, और हमें उसका क्या करना है, सम करना है। 845 प्लस 247, इसका सम क्या आता है हमारा 1092, और उसके बाद हमने कर दिया एंड। ठीक है, अगर हम कोई सॉल्व करते हैं, किसी सम को भी अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम किसी सम को भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमारे को दे रखा है 847, यही है ना, 845 प्लस 247 हमारे को ये दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 845 और b इज इक्वल टू 247, तो हम लोगों को इसको टोटल करना है। a प्लस b 845 प्लस 247, ठीक है, हमारा आता है 1092, ये हम लोगों का टोटल आ जाता है। लेकिन हमने इसको फ्लो चार्ट में बनाना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। हमने लिख दिया स्टार्ट लिख दिया। स्टार्ट लिखने के बाद हम बताएंगे कि a इज इक्वल टू 845, b इज इक्वल टू 247। ठीक है, ये हमने एरो के साथ हम इसको शो करेंगे। हम लोगों ने करना है सम इज इक्वल टू a प्लस b, सम इज इक्वल टू 845 प्लस 247, सम इज इक्वल टू, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 1092, और उसके बाद हम लिख देंगे एंड। ठीक है, सेम ऐसा ही हो गया हमारा ये। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ज्योमेट्रिकल शेप देनी है। अब ज्योमेट्रिकल शेप हम किस तरह से देंगे, हम लोग ये देखेंगे। ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बताऊंगी। ज्योति, द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट आर शोड विद इन एन एलिप्स। जो हम स्टार्ट करते हैं और जब हम एंड करेंगे तो उसको हम किस शेप में देंगे, एलिप्स शेप में। ये देखिए, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम एंड कर रहे हैं, उसको हमने देना है एलिप्स की शेप में। A flow chart should give a clear indication as to where the problem solving flow start and where it end. इसमें आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है और कहाँ पे बंद हो रही है। द स्टार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी कि ये जो बीच वाली जो प्रोसेस है ना, स्टार्ट से एंड के बीच में जो प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, प्रॉब्लम, यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया और उसमें आपको ये बोल देंगे, आपने ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कौन सी है, तो आपने इसको एरो करके बता देना कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ठीक है, आगे आता है तेजस। आवर गोल इज टू ऐड 2 गिवन नंबर। हमारा गोल क्या है, हमें 2 नंबर को ऐड करना है। सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द डाटा गिवन इन दिस प्रॉब्लम, वी हैव 2 नंबर a एंड b। द स्टेप ऑफ रीडिंग गिवन वैल्यूज आर शोन इन पैरेललोग्राम। जिन स्टेप्स को हमने रीड करना है, यानी कि रीड ए रीड बी, इन्होंने दे दिया रीड ए रीड बी, उसको हमने दिया है पैरेललोग्राम में। ठीक है, जिनको हमने रीड करना है, यानी कि जो चीज़ें हमारे को दे रखी हैं, जो हमने लेट करी हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोज, राइट। व्हाट वुड यू कॉल रीडिंग वैल्यू इन द कंप्यूटर। जब हम रीडिंग वैल्यू करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट, उसको क्या बोलेंगे हम, इनपुट, यानी कि हम लोगों ने ए और बी को क्या करवाया है, एंटर करवाया है।
ए और बी पहले तो नहीं थे ना, सिर्फ हमारे को ये दे रखा था कि 845 और 247 का सम देना है, लेकिन हमने फ्लो चार्ट बनाना है तो हमने ए और बी को क्या करवा दिया है, एंटर करवा दिया है। इसके बाद है रीडिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, इनपुट इज मेंशन इन ए पैरेललोग्राम इन द फ्लो चार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का, जैसे हम लोग आईपीओ साइकिल आप लोगों ने देखी हुई है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये चीज़ें होती है ना। तो अब इनपुट तो हमारा हो गया, उसके बाद जो होता है प्रोसेस, यानी कि जब हम इन नंबर को ऐड करेंगे, जब हम इन नंबर को ऐड करेंगे तो वो आएगा रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, जब हम इन नंबर को ऐड करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में आएगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट वापस से हमारा जो है वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में आएगा। आउटपुट हम वापस से हमारा किस फॉर्म में आएगा, पैरेललोग्राम की फॉर्म में आएगा। मैं एक बार और आपको डिफाइन कर देती हूँ कि जो हमारा स्टार्ट और जो हमारा एंड होगा वो हमारा होगा एलिप्स की शेप में। जो हमारा स्टार्ट या जो हमारा एंड होगा वो हमारा होगा एलिप्स की फॉर्म में। उसके बाद हम इसके अंदर एक आईपीओ साइकिल का इस्तेमाल करेंगे कि जब हम किसी चीज़ को एंटर करा रहे हैं वो हमारा होगा पैरेललोग्राम की फॉर्म में, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम हमारी शेप यूज़ करी जाती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, एंटर कराने के लिए, डाटा को एंटर कराने के लिए। उसके बाद में हम रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करेंगे किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करेंगे हम लोग प्रोसेसिंग के लिए। और उसके बाद वापस से हम पैरेललोग्राम शेप का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, आउटपुट के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, आउटपुट के लिए। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, स्टार्ट एरो A इज इक्वल टू 845, B इज इक्वल टू 247 और उसके बाद सम इज इक्वल टू A प्लस बी, सम इज इक्वल टू 845 प्लस 247 और सम इज इक्वल टू 1092, ऐसे ही था ना। और उसके बाद हमारा आ गया था एंड। अब हम इसको शेप में लिखेंगे। यहाँ पे शेप में हमने स्टार्ट और एंड पहले लिख दिया, स्टार्ट और एंड हम लोग बना देंगे, बना दिया। इसके बाद हमने एंटर कराना है, हमने ए एंटर कराया तो हमने वो रीड कराना है। तो ए इज इक्वल टू 845 या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, रीड ए। उसके बाद हम कराएंगे पैरेललोग्राम में ही रीड बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करवाएंगे इसको प्रोसेस करवाएंगे कि हमने इन दोनों को क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल प्रोसेस जो होगा हमारा रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 845 प्लस 247। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा पैरेललोग्राम में, यानी कि 1092। क्लियर है सबको। इसके बाद में आता है कि जो भी चीज़ों को, जो भी शेप को आपने कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना है एरो के साथ में। ठीक है, उनको आपने किस में करना है, कनेक्ट एरो की उसमें करना है। ये देखिए यही दे रखा है, इन ए फ्लो चार्ट एरो आर यूज टू कनेक्ट द स्टेप इन ए सीक्वेंस एंड शो द फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ज्योति, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। विद फ्लो चार्ट वी कैन शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। हम लोगों को ये स्टेप पता चल गए हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। येस, द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी शो यूजिंग द फ्लो चार्ट। जब भी अगर हमारे को कोई स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको शो कर सकते हैं। दिस हेल्प यू टू बी क्लियर अबाउट द इनपुट। ये हमारे को इनपुट के बारे में क्लियर करेगा, हमें क्या प्रोसेस करना है ये हमें क्लियर करेगा, और हमारे को क्या आउटपुट लेना है और हमारे जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। आगे है ड्राइंग ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। आगे आपका पॉइंट आता है, आप लोगों का आगे पॉइंट आता है एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। नाउ कंसीडर, हम लोग ऐसे करते हैं, आप लोग पहले इस वाले पॉइंट को सॉल्व करो। आप लोगों का घर से काम क्या है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फाइंडिंग द सम दे रखा है, ये वाला फ्लो चार्ट आप लोगों को बना दिया आप लोगों ने। इसके बाद में आपने घर से मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व कर करके भेजना है। वो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, उसका फ्लो चार्ट बना करके आपको मुझे पिक्चर सेंड करनी है, और मुझे ये पिक्चर सबकी चाहिए। इसके बाद ही हम चैप्टर आगे रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।